Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BSOC 132 जिस बुक का नाम है सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, आज हम उसके असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है और जनवरी 2005 वाले सेशन में इनरोल किया है। ठीक है, ये असाइनमेंट आपको टाइम से सबमिट करना है। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 24 वाले सेशन में इनरोल किया है उनकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 अप्रैल है और जिन स्टूडेंट्स ने 25 वाले सेशन में इनरोल किया है उसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। ठीक है, इसकी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि भाई आपको पहले क्या है कि उस यूनिट को पढ़ना है, फिर उसी के बेस पे आपको आंसर देना है और आपका जो आंसर है वो क्या हो, लॉजिकली हो। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो अलग से पता चले कि भाई आप पैराग्राफ लिख रहे हो, अगर टू द पॉइंट लिख रहे हो तो और ज़्यादा वेल एंड गुड है। ठीक है, और आपको अपना असाइनमेंट क्या है, टाइम से सबमिट करना है। ये आपका 100 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा। इसमें आपके 3 सेशंस होंगे। ठीक है, जो आपका सेशन 1 होगा उसमें आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होएगा और जो आपका सेशन 2 होगा उसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा और आपका जो सेशन 3 है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपका ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। अब हम असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके 3 सेशंस रहेंगे, तो जो आपका सेशन 1 है उसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट रहेगी 500 वर्ड्स। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल थिंकर्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्लासिकल थिंकर्स के बारे में बता सकते हैं, फिर भाई आप क्लासिकल जो थिंकर्स हैं उनकी थोड़ी सी स्टोरी बता दो और फिर उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन बता दो कि भाई उनने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है। मेक श्योर करें कि आप 500 वर्ड्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, उससे कम नहीं होने चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी ड्राइंग ऑन द राइटिंग्स ऑफ इली दुर्गेन एंड मार्क्स वेबर। ठीक है, तो आपको पहले आपको क्या है, रिलेशनशिप बताना है, फिर जो दोनों आपके राइटर्स बताए गए हैं, ठीक है, आप इनकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। ठीक है, तो आपको इनके बारे में बताना है फिर। ठीक है, कि कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जैसे आप ये सब देखो, जैसे मैंने टू द पॉइंट लिखा है कि भाई पहले एक पॉइंट बनाया है बोल्ड, फिर मैंने उसके नीचे क्या है उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको टू द पॉइंट लिखना है तो पॉइंट लिखो, पैराग्राफ बना के लिखना है तो आप पैराग्राफ बना के भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका सेकंड सेशन है जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स को होएगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स रहेगी। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेज ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइबल मूवमेंट बताएंगे कि भाई ये चीज़ क्या है। ठीक है, फिर हम उसके बाद क्या बताएंगे, इनके कॉजेज बताएंगे कि क्या कारण है इनके। ठीक है, 250 वर्ड्स में आप इसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द टाइपोलॉजी ऑफ इथनिक मूवमेंट्स इन इंडिया विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले आपको इथनिक मूवमेंट बताना है कि भाई ये क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके एग्जाम्पल्स के साथ आपको उसको क्या है एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से आपके इथनिक मूवमेंट रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट द मेन फंक्शंस ऑफ डिसेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिसेंट ग्रुप्स को एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद उसके की फंक्शंस बता दो कि भाई उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे सपोर्ट एंड म्यूचुअल असिस्टेंस है, मैरिज है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ट्रांसमिशन है, ठीक है, रिचुअल सेरेमनीज है। नेक्स्ट आपका सेशन थर्ड है जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। ठीक है, तो आपका 6th क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ सर्कुलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले सर्कुलिज्म के बारे में बता दो, फिर उसकी की फीचर्स को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, 100 वर्ड्स में। मेक श्योर करें कि 100 से ज़्यादा ही वर्ड्स हो, 100 से कम वर्ड्स ना हो। ठीक है, टू द पॉइंट, जितना आप टू द पॉइंट आंसर लिखोगे उतना जो सामने वाला जो भी आपके असाइनमेंट्स चेक करेगा उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई बच्चे ने टू द पॉइंट लिखा है, तो इनको अच्छे मार्क्स दे दें। पैराग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आपको कोई वर्ड हाईलाइट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया दलित। तो सबसे पहले आप दलित के बारे में बता दो कि भाई दलित टर्म आया कहाँ से, दलित होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कि किस किस कारणवश भाई कौन कौन से मूवमेंट्स वगैरह चले हैं जिनसे दलित को क्या अपने राइट्स का पता चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले फैमिली के बारे में बता दो, फिर उनकी क्या है प्राइमरी फंक्शंस बता दो कि भाई क्या फंक्शन होता है फैमिली का। ठीक है,
जैसे इकोनॉमिक सपोर्ट करना आपको, ठीक है, प्रोटेक्शन करनी है आपकी सेफ्टी, सोशल कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले आप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बता दो कि भाई इंडिया में ये चीज़ क्या है, ठीक है। फिर उसके कुछ की एक्सेप्ट्स बताए गए हैं, तो आप ये भी बता सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको इसमें कुछ और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। चैलेंजेस बता दो, फिर उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले बता दो कि कास्ट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिर उसके की फीचर्स बता दो कि भाई कौन कौन से उसके फीचर्स हैं। ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स है, ठीक है। तो 100 वर्ड से ज़्यादा ही, 100 वर्ड से कम ना हो। देखो, जिसमें आपकी जो वर्ड लिमिट दी गई है ना कि 500 वर्ड, 250 वर्ड, 100 वर्ड, आप उससे ज़्यादा वर्ड्स लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे कम वर्ड्स मत लिखो। और किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले उसको बताओ कि भाई जैसे दलित मूवमेंट्स पूछे गए तो पहले बताओ दलित वर्ड के बारे में बताओ कि भाई दलित है कौन, ठीक है। फिर उनके मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करो। तो देखो, थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका जितना अच्छा होगा उतने आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है तो वेल एंड गुड, आप एक बोल्ड पॉइंट बना दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो वो भी अच्छा है, आपकी चॉइस। अगर आपको कोई वर्ड बोल्ड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आपके पास कोई भी रोक टोक नहीं है, बस आपकी राइटिंग थोड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये असाइनमेंट समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा क्वारी ग्रुप ज्वाइन करके उसमें मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।